सिविल सैनिक माननीय बड़े भाई स्वर्गीय श्री लखपत यादव मनरेगा पार्क बनने जा रहा है, जिसका मंत्री जी भूमि पूजन करने गए हैं। भूमि पूजन हो रहा है। मुख्य मुद्दा यही आप लोगों के समक्ष है। मंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ठीक है भाई रमेश, आप शुरू करें अपना स्वागत ही। उज्जवल भैया तुम्हारे ऊपर नाज है, उज्जवल भैया तुम्हारे उज्जवल भैया तुम्हारे ऊपर नाज है। देखें अगली कड़ी में कहना है कि गौवा के लोग गए सब, गौवा के लोग गए सब मन हर्षाए, ऐसा हनुमा मेरे जीवन में आए। बहुत सुंदर पुरस्कार सम्मानित चंद बहादुर भाई के लड़का है। एक लव निषाद की तरफ से बहुत सारी बार पुरस्कार बा। मैं खुशहाल रखे। बाबू जी अगले कड़ी में कहना बा कि युवा वर्ग तुम्हारी से, युवा वर्ग तुम्हारी से आशा लगाए, चले साथ कंधे से कंधा मिलाए।
वही नन्हा बच्चा की तरफ से बहुत सारी माया। हाँ, एकलव्य निषाद की तरफ से बहुत सारी माया मालिक खुशहाल रखे। कहना बा मेरा अनुरोध है कि हम सभी साथी की तरह कुर्सी पर विराजमान हो जाए और समय नहीं है मंत्री जी के पास, बहुत जल्दी में है। रमेश भाई बैठ जाए, आप बैठ जाए, अभी आप शुरू करिएगा, यहाँ पे होता ही रहेगा। हाँ तो साथियों यहाँ यहाँ जो है देखिए वक्ताओं की बहुत लंबी कड़ी लगी हुई है, कतार लगी हुई है, लेकिन सभी को विफल करते हुए, अरे भाई बोलने का मौका तो मुझे न मिलता, लेकिन क्योंकि मैं माइक थामा संचालक हूँ इसलिए मैं अपनी बात को बता ही लूंगा। तो कहने का हमारा अर्थ है साथियों कि अब हम हाँ साथियों ठीक है, सब वक्ता पीछे हो गए, बाद में बोलना चाहेंगे हम उनको बुलवा दूंगा। अब हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है अपने मुखार बिंदु से जनता को संबोधित करें और इस पार्क के विषय में थोड़ा हम जानकारी जरूर दे देंगे, क्योंकि बहुत कुंठित विचारधारा के लोग जो जातीयता से कुंठित होकर के विकास कार्य में। अब बताओ साहब। अच्छा हाँ साथियों, आदेश हुआ है, हालांकि संचालक किसी की बात मानता नहीं है, लेकिन आदेश हुआ है। अब हम प्रमुख प्रत्येक माननीय कमलेश दुबे जी से अनुरोध करता हूँ भाई 2 मिनट बोलने इस पार्क के विषय में, या और कुछ चुनाव भी आ रहा है। भाई कमलेश दुबे जी। धन्यवाद संचालक जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मंत्री जी को बहुत जल्दी है, इसलिए जितने भी वक्ता हैं किसी को समय नहीं दिए, इन सब के लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। आज इस पार्क के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित हम लोगों के जनप्रिय शानदार विधायक कर्षणा की शान, युवा दिल की धड़कन माननीय उज्ज्वल रमन सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य विजय बाबू जी, हमारे हम सबके परमादरणीय जितेंद्र शुक्ला जी, ग्राम प्रधान डीहा दूधनाथ यादव जी, विनय कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई अमिताभ पांडे जी, संतोष पांडे, छोटेलाल शर्मा जी और यहाँ उपस्थित समस्त सज्जनों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए ये एक पार्क, यह पार्क ही नहीं है, यह यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप महसूस करिए कि इसमें जितने लोग हों, हमारे 150 गांव की मिट्टी जब यहाँ आती है तो जो बड़े लोग हैं वो तो अपना पहले ऑर्डर कर देते हैं, 100 कुर्सी पहुंच जाती है, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां होती है आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। 200, 300, 500, 1000 की भीड़ आती है, वहां बैठने के लिए आदमी इधर उधर भटकता है, कहीं जड़ के पास कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं होती। तो हम लोगों ने सोचा अगर ये पार्क बन जाएगा तो 150-200 गांव के जितने लोग आते हैं उन लोगों के बैठने के लिए एक सुंदर व्यवस्था होगी। और ये आज एक शिलान्यास हो रहा है, ये अभी शुरुआत है। आपको बहुत ही जल्द ये बहुत सुंदर डेवलप विकसित क्षेत्र दिखेगा, ये विकसित हो जाएगा, यहाँ पूरा विकास हो जाएगा, ये पार्क बनेगा, उससे गांव के लड़के सारे लोग इसमें अपना समय देंगे, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, बुजुर्ग आएंगे। और ये इतना दिव्य स्थान है, ये गंगा जी का स्थान है, यहाँ पर आए दिन भीड़ लगी रहती है, 8-10 मिट्टी रोज आती है। और भविष्य में मैं यही चाहूंगा कि मंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा, हमारी सरकार बने, मंत्री जी हमारे मंत्री बने तो यहाँ एक सौदागृह के लिए प्रयास करें और सौदागृह की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि दिन पर दिन लकड़ी की समस्या होती जा रही है और लोगों को मिट्टी जलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर कहीं सौदागृह नहीं है। सौदागृह हमने डीपीआरओ साहब से बात किया था, लेकिन मेरे पास इतना फंड नहीं था, करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं तो नहीं, लेकिन मंत्री से कहूंगा यदि सरकार हमारी बनी तो मंत्री जी इसको जरूर कराएंगे, प्रथम प्राथमिकता पर यहाँ एक सौदागृह लगवाएंगे, जिससे आम लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और रही बात इस पार्क को डेवलप करना, सुंदर करना, आपने मुझे प्रमुख बनाया है,
हमारे साथ हमारे जिला पंचायत से विजय बाबू है, इस गांव के मुखिया आपके दूधनाथ यादव जी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर यहाँ की सूरत बनती नजर आएगी। इसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं। इसको एक शानदार पार्क के रूप में विकसित करेंगे, एक आदर्श पार्क होगा, यहाँ के लोग आएंगे, उसका सारे लोग सहयोग देके उपयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, हाँ प्रमोद पटेल जी, साथियों, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनना है समाजवादी पार्टी का सुनिश्चित है। मंत्री जी समझ ले तो उनको जो कार्य कहा है दुबे जी ने होना ही है, उसमें दो राय नहीं है। साथियों, कुछ नए साथी हमारे आए, जैसे पिंटू प्रधान, छोटे लाल शर्मा, भाई रामबली, तमाम लोग आए, वो पीछे पहुंचे तो ताली बजा के इनका स्वागत आप लोग कर दीजिए। अब हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि मंत्री जी अपने विचारों को रखें। माननीय मंत्री जी। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयसिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उज्जवल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज डीहा में पार्क के शिलान्यास के मौके पर प्रमुख अर्चना कमलेश द्विवेदी जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य पप्पू डॉक्टर जी, यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान और जितने भी सम्भ्रांत लोग आज इस पार्क के शिलान्यास के मौके पर आए हैं, सभी का आभार है, सभी का अभिनंदन है। दूधनाथ से बात हुई, हमने कहा समय 10 बजे का है। मैं जानता था कि गांव का समय 10 बजे बहुत जल्दी का समय होता है। यही अगर 1 बजे का समय होता तो अगल बगल के गांव के सब लोग यहाँ तो मौजूद होते, लेकिन पार्टी की व्यस्तता है। हमको 12 बजे पार्टी कार्यालय पर पहुंचना था, एक कार्यक्रम है पार्टी का, तो उसके नतीजे, उसके बदौलत हम लोगों को ये कार्यक्रम जल्दी में करना पड़ा। मैं प्रमुख जी का भी आभारी हूँ, ग्राम प्रधान का भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल कर इस क्षेत्र के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी उसको करने के लिए जो शुरुआत की है, और आगे भरोसा रखिए कि इसमें जो भी सहयोग हो सकेगा हम लोग पूरा करेंगे, कहीं से कमी आने नहीं दी जाएगी। समाजवादी पार्टी की जब पिछली बार सरकार थी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये तो हम लोगों को बदनाम किया गया कि खाली कब्रिस्तान बनवा रहे हैं। उस सरकार में भी डीहा और मनैया के लिए शेड को बनाने के लिए हम लोगों ने पैसा दिया था, और आज एक शेड बनकर तैयार है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बनवाया, लेकिन एक शेड हम लोगों ने भी बनवाया था अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल में। लेकिन आगे चलकर, जैसा कमलेश जी ने कहा, यहाँ बहुत सारे गांव के, लगभग 100 गांव के लोग यहाँ आया करते हैं, और खास तौर से बारिश के मौसम में, हर मौसम में कठिनाई उन लोगों को होती है। उस कठिनाई को दूर करना हम लोगों का परम कर्तव्य है, दायित्व है, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं सभी लोगों का, जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और इसको हम लोगों की उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में इसको विकसित करेंगे, और सरकार बनी तो एक शौचागृह भी यहाँ मनैया में जरूर देने का काम करेंगे। शौचागृह में एक ही दिक्कत होती है कि बिजली आती नहीं, शौचागृह ठीक से चल पाते नहीं, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास करेंगे कि मनैया में भी और डीहा दोनों जगह, दोनों हमारे गंगा किनारे के गांव हैं जहां बड़ी संख्या में शौचागृह की आवश्यकता है, और हम प्रयास करेंगे। और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, देखिए डीहा से जो हवा चलती है पूरे कच्छना को पलट देती है, तो इसलिए डीहा के लोगों से कहेंगे कि इस हवा को चलाने का काम करिएगा, रोकने का काम मत करिएगा।
क्योंकि देखिए आंधी के सामने अगर खड़े हो गए ना तो बड़े से बड़ा पेड़ भी उखड़ जाता है। तो इसलिए अब की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पूरे प्रदेश में सुनामी है। सुनामी जब लहर हो तो इसलिए सब लोगों का आशीर्वाद चाहेंगे, सब लोगों का प्यार चाहेंगे, सब लोगों का सहयोग चाहेंगे, चाहे किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, बड़ा हो, छोटे से छोटा आदमी हो, यही समाजवादी है, यही समाजवादी परिवार है जो परिवार की तरह जो है सबको लेकर चलता है। तो आज मुझे खुशी है, गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। अगर इसको 1 घंटा बाद अगर हम लोगों ने किया होता तो ये संख्या 3 गुना होती, ये संख्या 3 गुना होती, मुझे मालूम है। लेकिन थोड़ा हमारे साथ समय की बंदिश थी साथियों, हमारे साथ दिक्कत थी, और वो भी पार्टी का काम है, मेरी व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। अब अगला 6 महीना सारा समय हमारा पार्टी के लिए है, तो कि किसी भी सूरत में पार्टी की सरकार बनानी है, गांव खलिहान की बात करनी है, किसान की किसानी को बचाना है, जो नदी किनारे जो बालू का व्यवसाय मजदूर लोग करते रहे हैं उनकी मजदूरी को भी बचाना है। इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सब लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए। आगे चलकर ये रोड पचदेवरा से डीहा आपकी बनवाया है, और अब यहाँ से जो है बबुरा तक भी इसको हमने पास करवा दिया है, लेकिन वो अमीलो मोड़ से नहर का होते हुए तब बबुरा तक पूरी जाएगी। वो सड़क पूरी बबुरा तक 4.25 मीटर, जैसे अमीलो से आप घूमेंगे पूरा रामगढ़ होते हुए वो नहर होते हुए पूरा बबुरा तक 4.25 मीटर जाएगी। ये तो 5.5 मीटर बनी है उसको भी। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि करछना चमकना चाहिए। करछना चमकेगा कैसे? जब करछना का प्रतिनिधि आप जिताओगे। होता क्या है कि आप लोग भी कभी कभी प्रयोग करने लगते हो। ये प्रयोगशाला नहीं है, ये राजनीति की प्रयोगशाला नहीं है। यहाँ जांचा परखा जो है चीज को आगे बढ़ाने का काम करिए। होता क्या है, जब सरकार बनती है आप हरा देते हो, जब सरकार नहीं बनती जिता देते हो। सरकार के साथ रहिए तो ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, पहले आप कुंवर रेवती रमन सिंह को जिताते रहे, जब जब जीतते रहे सरकार में मंत्री बनाते रहे। ये प्रयोग आपने हमारे साथ ही शुरू कर दिया। 10 साल से बहुजन को जिता दिया। पता लगा कि जब जरूरत आई ज्यादातर लोग खड़े होते हैं, साहब हमारे लड़के को नौकरी। नौकरी कहाँ से मिले? जब आप कलम में ताकत दोगे नहीं, जितनी ताकत होगी उतना ही तो प्रयोग होगा, उससे ज्यादा तो नहीं। इसलिए साथियों से कहूंगा, मिलजुल कर हम हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाइए, समाजवादी पार्टी पर अपना प्यार दीजिए, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। और अंत में एक बात आप लोगों से जो मैंने पहले भी कही, इस पार्क के लिए पूरा का पूरा सहयोग हमारी तरफ से कहीं भी कमी आने नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंतिम सत्य कोई है तो यही घाट है। आप कितना भी भागेंगे लौट कर यही आना है। आप कहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, दौलताबाद जाएंगे, लौट कर यही आएंगे। तो ये अंतिम सत्य है। इसके लिए हम सभी प्रयासरत रहेंगे कि ये यात्रा आपकी अच्छी रहे, कोई तकलीफ कम से कम हो। आदमी का दुख तो हम हर नहीं सकते, वो तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की इच्छा है। लेकिन जो दुख हम कम कर सकते हैं उसमें हम लोगों पूरी तरह सहभागी रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।